ॐ कान्तिः शुतामृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता हृदयाङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृत्या मुनियाङ्गसङ्गं राधां कुन्दयुगलं तदहं नमामि। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदययादिकवयो मुह्यन्ति यते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुरबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मान्य सचिव महोदय, समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय से प्राप्त निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उपशास्त्री कक्षा में साहित्य विषय के जो छात्र हैं उन छात्रों के हिताय मैं काव्य दीपिका लक्षण ग्रंथ से गुण और रीत के विषय में उन्हें बताने जा रहा हूँ। गुण क्या है और रीति क्या है, क्योंकि काव्य के लक्षण के प्रसंग में पहले आ चुका है। तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणा अनलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट का यह काव्य लक्षण पहले काफी बार व्याख्यायित हो चुका है। तद्दोषौ तत् अदोषौ शब्दार्थो काव्यम, सगुणौ शब्दार्थो काव्यम और अनलंकृति शब्दार्थो काव्यम। इस पर काफी इसकी व्याख्या हुई है। आचार्य विश्वनाथ ने इस पर काफी आक्षेप किया है। सगुण शब्दार्थों काव्यम का कहना यह है कि जो सगुण शब्दार्थ काव्य कहलाएंगे तो गुण तो काव्य का धर्म है, तो उसका लक्षण कैसे हो सकता है। इसे मान लीजिए जल में हम शक्कर घोलते हैं तो उसमें मिठास पैदा होती है, तो मिठास तो शक्कर का गुण हुआ, उसका कोई जल का तो धर्म है नहीं। मिठास तो शक्कर का धर्म गुण हुआ, शक्कर मीठा होता है। मिर्चा सब्जी में डालेंगे, सब्जी तीत होगी तो मिर्चा का गुण हुआ, सब्जी का धर्म तो हुआ नहीं। सब्जी का धर्म है अच्छा लगेगा, जैसे बनाएंगे वैसे अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से गुण का स्वरूप बताते हैं कि जे रसांगिनो धर्मा सौर्याद इवात्मन है। जे रसांगिनो धर्मा सौर्यादय इवात्मन उत्कर्क हेतुस्तेषु चलस्थितो अचलस्थितयो गुणा। जे रसांगिना धर्मा जे आत्मना जीवनाधायका सौर्यादैव
शौर्यादि यथा तथैव अंगिना काव्य प्रधानतया स्थितस्य मुख्यतया स्थितस्य रसस्य श्रृंगारादि रसस्य ये क्षमाल धर्मः माधुर्य गुण प्रसादादयः ते काव्य उत्कर्ष हेतवः स्वाश्रयोत्कर्ष निमित्त भूताः अचलस्तुता अचला स्वाश्रय अध्यविचाराणाः स्थिति गुणागुणपदवाच्याः स्युः स्वर्गादयो धर्म स्वर्गादयो धर्मा शरीरे प्रधानीभूतस्य जीवात्मनः उत्कर्षेतवः कथ्यन्ते तं विना क्षणमपि अनवस्थानेन तद्गुणा उच्यन्ते तथैव काव्ये प्रधानीभूतस्य रसस्य उत्कर्षहेतवः तं विना क्षणमपि अनवतिष्ठितमाना धर्मः तस्य गुणाः उच्यन्ते इति भावः तथा रसोत्कर्षत्वे सति रसाव्यभिचारी स्थितिकत्वमिति गुणलक्षणं निष्पन्नम् रसस्य आत्मोपमया तद्धर्माणां च शौर्यादि उपमया यत् शिक्षिते जैसे शूरता आदि धर्म शरीरधारी की आत्मा के उत्कर्ष की होने हेतु होने के कारण और नियम में उसमें आत्मा में रहने के कारण उसकी आत्मा के गुण माने जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में गुण है, किसी व्यक्ति में विद्वत्ता है, किसी व्यक्ति में शौर्य है, पराक्रम है, तो उस व्यक्ति की आत्मा का वो गुण हो जाएगा। वो गुण आत्मा नहीं हो सकता। अमुक आदमी पहलवान है, दारा सिंह एशिया चैंपियन पहलवान थे, तो उनका जो पहलवानी है वो दारा सिंह का गुण है। शक्कर मिलाकर जल में मिलाएंगे तो मीठा होगा, मीठापन ये शक्कर का गुण है, उसका धर्म नहीं है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि ये रस सांगिनो धर्म, जो रस के धर्म है, अंगी धर्म है, प्रधान धर्म है, ये शौर्यादि वे आत्मना मानी आत्मा के गुण के समान ही वो काव्य के गुण हुआ करते हैं, और काव्य के उत्कर्ष में नहीं अभ्युन्नत के कारण होते हैं, उसके उन्नत के कारण होते हैं, ऐसा इनका मानना है। जैसे शौर्य आदि आत्मा के ही गुण हैं, आकार शरीर आदि के नहीं, उसी प्रकार माधुर्य ओज प्रसाद इत्यादि में गुण है, वो रस के गुण है, काव्य के गुण है। क्योंकि रस के विषय में काव्य रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कहना है। और रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम आचार्य पंडित जगन्नाथ कहते हैं। गुण के विभाग कहते हैं कि गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो माधुर्य ओज प्रसादाख्यास्त्रयो गुणा समुदीरिता। माधुर्य ओज प्रसादाख्या त्रयस्ते समुदीरिता। माधुर्य ओज प्रसाद माधुर्य ओज और प्रसाद ये तीन काव्य के गुण कहे गए हैं। माधुर्य ओज और प्रसाद ये तीन काव्य के गुण कहे गए हैं। पहला कहते हैं कि माधुर्य किसे कहते हैं, तो आह्लादकत्वं माधुर्यम चित्तस्य धृत कारणम, ये माधुर्य का लक्षण है। आह्लादकत्वं माधुर्यम चित्तस्य धृत कारणकम।
माधुर्य का स्पष्ट गुण है कि आह्लादकत्वं माधुर्यस्य लक्षणं भावः। चित्तस्य द्रुतकारणं माधुर्यं नाम गुणसत्त्व द्रवीभावमुत्पादयति श्रृंगारे इत्यादि रसे। गलितत्वमिति देशादिजन्य काठिन्य भाव सुहृदयानुभव सिद्धि सुकुमार चित्तस्यावस्था विशेष तत्माधुर्यं करुणे रसादे विप्रलंबे विप्रलंब श्रृंगारे शांते शांतरसे अतिसान्वितं संयोग श्रृंगारपेक्षया उत्तरोत्तरमतिशयेन आधिक्येन अन्वितं युक्तं संभोग श्रृंगारपेक्षया करुणे तदपेक्षया विप्रलंबे तदुपरि शांति माधुर्यम अधिकम भवति इति। अर्थात चित्त की द्रुति का कारण आह्लादक को माधुर्य कहते हैं। ये चित्त को तत्काल जो द्रुत कर दे, आह्लादित कर दे, प्रसन्न कर दे, उसको माधुर्य को कहते हैं। आनंद जनकत्व अलौकिक आनंद का उत्पन्न करना और चित्त का को पिघला देना, भिन्न भिन्न रसों में द्रुत का अधिकता, यह माधुर्य गुण अत्यधिक द्रुत का हेतु होने के कारण करुण विप्रलंब श्रृंगार और शांत रस में उत्तरोत्तर इसकी और अधिकता पाई जाती है। रचना में माधुर्य का लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं कि मूर्धनि वर्णान्त्यवर्णेन युक्ताष्टवान् विना रौलौ लघु च तद्वक्तौ वर्णाकारणं गताः। अवृत्तिरल्प वृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा ये आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि ट ठ ड ढ इन वर्णों को छोड़कर जो वर्ण आदि में अपने वर्ग में अंतिम अक्षर य म अंग न से युक्त हों, वे हर्ष स्वर से युक्त र माधुर्य के अव्यंजक होते हैं। इसी प्रकार समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों वाली मनोहर रचना की माधुर्य की व्यंजक होती है। जैसे कुमार संभव का एक श्लोक है, तदिदं क्रियतामनन्तरं भवता बंधुजन प्रयोजनं विधुरां ज्वलनातिसर्जनान्ननु मां प्रापय पत्तुरन्तिकम्। कुमार संभव का श्लोक है। तदिदं क्रियतामनन्तरं भवता बंधुजन प्रयोजनम्। इसीलिए ये बसंत ऋतु को इंगित करके कहा जाता है कि हे बसंत ऋतु, तुम अब आगे जो कर्तव्य मित्रों जो करना चाहिए सो करो, मुझ दुखिया को आग देकर मेरे स्वामी के पास पहुंचा दो। तदिदं कृतामनन्तरं भवता बंधुजन प्रयोजनम। भवता कुमार संभव के चतुर्थ स्वर का श्लोक है। कामानुशोचन, काम के भगवान शंकर के द्वारा काम जला दिया जाता है। तथा समक्षम दाता मरोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। काम को जब भगवान शंकर जला देते हैं तो उस कामदेव को जलते हुए देखकर उसकी पत्नी रति का विलाप है। ये रति कहती है कि बंधुजन प्रयोजनम बंधुकृत्यम तस्मात् कारणात्
इति प्रकारेण अनन्तरं भवता त्वया संवसन्तेन इदं हृदय वक्षमालं बन्धुकृत्यं क्रियतां प्रार्थनायाम् अत्र लुट् लकारः तव प्रयोजनं अत्र तव प्रयोजनं किं विधुरां पतिवियोगेन दुःखितां मां रतिं ज्वलनात् सर्जनात् अग्निदानात् पत्युपदयितस्य कामस्य अंतिकं प्रापय, अर्थात अग्निप्रवेशं कारय। अत्र करुणरस है, यहाँ करुणरस है, माधुरी गुण है और इस प्रकार से ये माधुर्य का लक्षण हुआ। अब ओज का लक्षण कहते हैं। ओज किसे कहते हैं? ओजस् स्वरूपम तद्व्यंजकम वर्णादिकंच। ओज का लक्षण कहते हैं कि ओजस् चित्त विस्तार रूपम दीप्तत्वमुच्यते। ओजस् चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वमुच्यते। ओज चित्त के विस्तार रूप दीप्तत्व को ओज कहते हैं। चित्त के विस्तार रूप दीप्तत्व को, आभा को ओज कहते हैं। दीप्ति में आभा, दीप्ति में प्रकाश, आभा। चित्त के चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम ओज उच्यते। चित्त के विस्तार रूप दीपत्व को ओज कहते हैं। यह वीर में, विभत्स में और रौद्रस में इसकी अधिकता पाई जाती है। वीरस में, विभत्स रस में और रौद्र रस में इसकी अधिकता पाई जाती है। 3 रसों में यह प्रधानतया होता है। वीर विभत्स रौद्रेषु कर्मेणाधिक्य मत्स्यतु वर्गस्याद्य तृतीयाभ्यां युक्तो वर्णो तदन्तिमौ उपर्यदो द्वयोर्वा सरेफाष्ट क्षौडलैः सह शकारस्य तस्य व्यञ्जकतां गतः तथा समास बहुला घटनोद्धात्यशालिनी। ये वर्गों के पहले अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और तीसरे के साथ मिला हुआ उसी का बगल वर्ग का चौथा अक्षर, इसे ग घ य झ इत्यादि। ऊपर ना नीचे अथवा ऊपर जगह 2 रेप से युक्त अक्षर वर्ण आम्र शरीर में ब्राह्मणादि, इसके वजह ड य ख सब इसके व्यंजक वर्ण होते हैं। इसी प्रकार लंबे लंबे समास वाली उद्धत रचना ओज का व्यंजक होती है। माधुरी, ओज, प्रसाद, तीनों को बता दिया इन्होंने। समास बहुला पदावली ओज को कहते हैं, प्रसाद को कहते हैं। उदाहरण इनका दिङ्मात्र जो है दे रहे हैं। चंचत भुज भ्रमित चंड गदाभिघात संचूर्णितोर्युगलस्य दुसूधनस्य स्त्यानावदद्ध घनशोणित शोणिपाणि उत्तंसयिष्यति कचास्तव देवी भीमः। ये बेड़ी संहार का नाटक है और वो दुर्योधन का दुशासन का वध करके उसके शरीर से लहू को पार कर और हाथ में ले आकर वो द्रौपदी के केश का संस्कारित करता है। वहीं का श्लोक है ये। चंचल भुजा, चंचल भुजाओं से घुमाई हुई भीषण गदा की चोट से जिसकी दोनों जांघें चूर चूर हो गई हैं, टूट गई हैं, ऐसे दुर्योधन के जमे लिए और गाढ़े खून के लाल हाथों वाला यह भीम है कि देवी हे द्रौपदी, तुम्हारे केशों को इस रक्त से, इस खून से तुम्हारे लिए तो केशों का श्रृंगार करता है। यहाँ ओज गुण है, वीर रस है, इसलिए यहाँ ओज गुण मौजूद है। प्रसाद चित्तम व्यापनुति यः क्षिप्रम शुष्किंदनम्यात्मनः स प्रसाद समस्ते सूर्य से सूर्य। जो चित्त को तत्काल प्रसादित करता है, प्रसन्न करता है, उसको जो है मैं प्रसाद गुण कहते हैं। इसकी व्याख्या
आने वाली घटना में मैं आपको बताऊंगा।